तो पहले आपको बहुत सारी चीज़ें फेक करनी पड़ेंगी। तो भाई उस चीज़ को ख़त्म ही कर दो अगर आप गरीब हो तो। हे गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ कॉन्फिडेंस पे कि हम 18 से 24 या फिर जितने भी हम लड़के लोग हैं हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, चाहे वो लड़कियों के सामने हो या फिर अपने सोशल स्किल्स में हो, पब्लिक में बोलना हो। हालांकि पब्लिक या फिर माइक स्पीकिंग में मैं भी थोड़ा लैग करता हूँ, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव किया बिल्कुल जीरो से। तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि ये 2-3 साल पुरानी बात ही है। मैं कैसे अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस से पूरा कॉन्फिडेंस में अब ले आया हूँ। पहली बात तो अगर आप ज़िंदगी में कुछ उखाड़ लेते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। कितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देख लो, पहले उनके बात करने का तरीका अलग था, अब अलग है। मेरा भी आज अगर मैं कम कामयाब हूँ और ज़्यादा कामयाब बाद में हो जाऊँगा तो मेरे कामयाब होने के बाद मेरा अपने आप ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं जो आपको पहले फेक करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने वो बात सुनी होगी कि फेक अंटिल यू मेक इट। तो पहले आपको बहुत सारी चीज़ें फेक करनी पड़ेंगी। फेक करने में कैसे क्या मतलब है, बहुत सारी से टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि आपको कॉन्फिडेंट बनाती हैं। आपको सबसे पहले वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेती हैं। पहले तो आप अपने बॉडी लैंग्वेज में देखिए कि क्या चीज़ आपको अनकंफर्टेबल करती है। मैं सच बताऊं तो मुझे अपनी स्माइल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे दांत पीले हैं। पता नहीं ये बचपन से क्यों है, मैं डेली कोलगेट भी करता था, लेकिन मेरे को ये पता है अगर जिस दिन मैंने अपने दांत का इलाज कर लिया ना, या फिर दांत को पूरा सफ़ेद कर लिया, तो मैं कॉन्फिडेंटली स्माइल करूंगा। और हालांकि फिर भी मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि मैंने बस उस चीज़ का इलाज करवा लिया है। वो मेरी अट्रैक्टिवनेस भले ही बूस्ट ना करे, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर ये चीज़ डली हुई है ना कि भाई ये चीज़ मेरे को पीछे खींच रही है। इसी तरीके से चाहे वो आपके बाल हो सकते हैं, आपकी हेयर लाइन हो सकती हैं। और भाई सबसे बड़ी बात है, अगर आप इन चीज़ों को ख़त्म ही कर दो, दिमाग को ये बोल ही दो कि भाई पड़ा रहने दे, सारी चीज़ ऐसी तैसी कराए, मुझे तो बोलना है, मुझे जाके बात करनी है। हर कोई मर जाता है भाई, इतने मर गए। और आप सोचो ना, आप उनकी वो चीज़ें याद करते हो, आप उनकी क्वालिटीज़ याद करते हो ना भाई। कोई आपका दोस्त हंसाता है तो आपके वो ये नहीं देखते उसकी नाक बड़ी है, होठ बड़े है, क्या चीज़। भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पहले मुझे इनसिक्योर करती थी, और जब हम जवानी में आते हैं ना तब हम ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि बचपन में तो हमें कोई कुछ कहने वाला था नहीं। बचपन में तो हम बच्चे होते थे, ना ही हमें इतनी समझ होती थी, खूबसूरती की समझ नहीं होती थी, बस एक दोस्त होते थे। और आप देखो ना, आपके बचपन के दोस्त हैं जो आपके, वो भले ही सुंदर ना हो तो भी आपका उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है, तो इसीलिए आप उनके साथ नेचुरल रहते हैं। लेकिन जब आप सोसाइटी में जाते हैं, वो आपको काला कलूटत, जो आपका रंग हो, आपके दांत बड़े हो, आपके बाल उड़ गए हों, इन सब चीज़ों की वजह से आपके कॉन्फिडेंस को लो कर देते हैं ये। तो सबसे पहला ये हो गया। तो फेक अंटिल यू मेक इट। अब इसमें या तो आप इन चीज़ों को भूल ही जाओ, या फिर अगर इनका इलाज पॉसिबल है तो इलाज करा लो भाई। अगर इलाज भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें महंगी होती हैं, नए नए प्रोडक्ट्स अगर हम ट्राई करेंगे वो भी बहुत महंगे होंगे, तो भाई उस चीज़ को ख़त्म ही कर दो अगर आप गरीब हो तो, सच बताऊँ तो। और आप इस चीज़ को ऐसा करोगे ना तो भाई फेक अंटिल यू मेक इट। मैं भाई खुल के कॉन्फिडेंट होकर मैंने स्माइल करना स्टार्ट किया, और उसके बाद से मैंने देखा कि मैं अंदर से बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ। और कॉन्फिडेंस से बात करूँगा तो भाई मैं अपनी बात सही से रख पाऊँगा, और सामने वाला उस बात को सही से समझ पाएगा। और यही सबसे बड़ी बात होती है, जब आप अपनी बात को सही से समझा पाते हो तो आप सेल्स कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। आप अपना किसी लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, बहुत सारी और चीज़ें कर सकते हैं, अपने कोई डील क्रैक कर सकते हैं, नए नए दोस्त बना सकते हैं, नए लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं, माँ बाप के सामने अपनी बात रख सकते हैं। रिश्तेदार अगर आपको कोई ताना मार रहे हैं, आप अगर सही से समझ और बोल पा रहे हैं तो आप उन्हें भी एक तरीके से साइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फेक अंटिल यू मेक इट का ये रूल आप अप्लाई करिए। आप ये चीज़ भूल ही जाइए। मैं भूल ही जाऊँगा कि मेरे दांत पीले हैं, मैं भूल ही जाऊँगा मेरी हेयर लाइन पीछे चली गई है। ये सब चीज़ें आपको अंडर कॉन्फिडेंट बनाती हैं। लेकिन मैं बताऊँ, ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी धीरे धीरे। आपकी बॉडी में पहले इतना घटिया दिखता था ना, आज मेरे को शर्म आती है भाई, लेकिन आज मैं अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो फेक ही किया है। और अभी भी बस वो मैं अच्छे से कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ, तो आपको लगता होगा कि इनसिक्योर नहीं है। ठीक है, अब ये मैंने चीज़ पक्की कर ली है, सीधी बात है। तो आप भी ऐसे पक्का कर लो जितना जल्दी हो सके, क्योंकि भाई फिर वो चीज़ें आपको पीछे भी तो खींच रही है। अगर आपने 4-5 साल ऐसे निकाल दिए कि भाई मैं तो ये ठीक नहीं होगा, इतने मैं ये नहीं करूँगा, तो भाई इन चीज़ों से बढ़ो आगे। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल ना होना, या फिर ऐसा होना जिसमें 3 लोग हैं तो भाई 2 लोग आपकी मिलके बेइज्जती कर रहे हैं, थर्ड पर्सन आपका कोई जब तक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड सर्कल नहीं होगा ना, जो आपको बुली करता रहेगा, तब तक वो आपको कभी कॉन्फिडेंस आने ही नहीं देगा भाई। वो आपको हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रखेगा, वो आपको एक बेइज्जती का जरिया रखेगा। भले ही वो आपको हर बार नए ग्रुप में बुला ले, आपको कोई ट्रिप पे जा रहे बुला ले, लेकिन आपको हमेशा वो एक ऐसे नीचा दर्जा या फिर आपकी मजाक उड़ाने। भाई कभी भी अपनी मजाक होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे जब वो चीज़ें होने लग जाती हैं तब उस चीज़ों से
आगे बढ़ो भाई और इन चीज़ों को हटाओ, ऐसे दोस्तों को हटाओ। ये आपके कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी कर रहे हैं भाई, ये आपको कभी सही से बोलने नहीं देंगे, आपको अंडर कॉन्फिडेंट रखेंगे। मेरे मौसी के लड़के को अभी वो नए नए किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है भाई, उसके दोस्त भाई थोड़े हाई क्लास अच्छी यूनिवर्सिटी में हुआ है ना उसका, तो हाई क्लास थोड़े से हैं, तो भाई वो उसको बोलने नहीं दे रहे थे। वो कह रहा था भाई मेरे को इस चीज़ में दिक्कत आ रही है। मैंने कहा सुन, उन्हें भाई तू या तो वैसे ग्रुप सर्कल से हट जा, अब सर्कल से हट नहीं सकते क्योंकि सारे वैसे हैं, तो अब अपने आप को या तो इम्प्रूव कर ले भाई या कट आउट कर ले, और बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। ये मत सोच कि भाई तू ग्रुप में अकेला रह जाएगा, ये रह जाएगा, वो रह जाएगा। बस अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रख काम करने का, क्योंकि देख भाई एटलीस्ट मेन गोल क्या है तुम सबका यूनिवर्सिटी में आने का? पढ़ाई है ना, तो पढ़ाई में इतना महारत हासिल कर ले, या फिर तू भाई किसी एक ऐसी स्किल को पकड़ ले, जैसे कि उनके 3D मॉडलिंग है, तो 3D मॉडलिंग में भाई तू उन सबसे बेहतर बन जाओ। अपने आप ही तेरे नए दोस्त आ जाएंगे जो भाई जिनको तेरे से मदद चाहिए होगी, या फिर तेरे असली स्वभाव को लेके आएंगे, ना कि तेरे को बुली करने को लेके। अब बुली करते तो वो कॉन्फिडेंस पे भी आता है भाई। अब आप 4 लोगों में बैठे हो, कोई किसी ने आपका मजाक उड़ाया तो भाई आपकी तो वैसे शर्म से आ जाएगी आपको अंदर से। ये मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं भाई अकेला हो गया था ऐसे ग्रुप में, और फिर मैं अपने हिसाब से दोस्त चुनता था जो मेरे को सही लगेंगे और जो मेरे को जज नहीं करते। सबसे बड़ी बात, जो मेरे को जज नहीं करते हैं। इसीलिए भाई ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। और ये दोस्त ही ऐसे होते हैं जो घटिया दोस्त होते हैं, वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट करते हैं। चौथा भाई आपके तीसरा भाई आपकी सेल्फ इमेज है। अगर आपने अपनी दिमाग में इमेज ही ऐसी बना ली है ना भाई कि मैं कोई आदत छोड़ नहीं पाता हूँ, या फिर मैं तो भाई दारूबाज हूँ, मैं सिगरेटबाज हूँ, तो भाई आपने ऐसी ये चीज़ें आपको पीछे बांधती है भाई। ये आपके रोकने वाली चीज़ें हैं, ये आपको रोकेंगी और ज़िंदगी में कभी भी आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। आप इनको छोड़ने की कोशिश करोगे, आप अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करोगे, आप हमेशा रिलैप्स कर जाओगे। फिर आपको लगेगा कि भाई मैं तो कुछ कभी कर ही नहीं पाऊंगा ज़िंदगी में, मैंने कितनी बार अपने आप से झूठे वादे किए और वो सारे वादे टूट गए हैं। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, एक दिन में कोई नहीं सुधरेगा, क्योंकि ये आदत बहुत टाइम से लगाई है आपने। और भाई अगर आप हार भी नहीं मान रहे ना, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल के बच्चों की विल पावर खत्म हो चुकी है। जैसे विल पावर खत्म होती है तो आपका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। आज अगर मेरे अंदर ताकत है तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, या फिर मैं खुद समझ चुका हूँ तो मैं आपको समझा पा रहा हूँ। लेकिन एक टाइम ऐसा था भाई, मुझे खुद इन चीज़ों से लड़ना पड़ रहा था, विल पावर से लड़ना पड़ रहा था। मैं डेली रिलैप्स कर रहा था सारी चीज़ें, मैं सही से अपने को डिसिप्लिन में नहीं रख पा रहा था। बहुत बार मैं कंफ्यूज था। 18 तक तो बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो अनसर्टेनिटी से डरते हैं। अनसर्टेनिटी मतलब अभी तक आपको पता था कि भाई ये करना है, 12वीं हो गई, ये हो गया, आपको फ्यूचर का नहीं पता था कि हाँ क्या होगा। तो अब मेरे में वो आ गए, मैंने ज़िंदगी देख ली थोड़ी सी, मतलब मेरी ये ज़िंदगी को दिशा मिल चुकी है। ये आपकी ज़िंदगी को अभी नहीं मिली है, इसलिए आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, आपको पता नहीं है। लेकिन भाई कोई भी चीज़ अगर आप स्टडी भी कर रहे हो ना, तो भी उसमें कॉन्फिडेंट रहो। अपने आप को ये मत सोचो कि आगे मेरा क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपका हमेशा अच्छा ही होगा। हमेशा इंसान आज जीरो, जो आप हमारे जो रास्ते कम होते जाते हैं ना, जैसे 12वीं के बाद आप बहुत सारी स्ट्रीम्स ले सकते थे, फिर आप बीएससी के लेने के बाद आप बहुत थोड़ी कम ले सकते हो, फिर बीएससी के बाद एमएससी करने के बाद आप और कम ले सकते हो। आपके करियर के दायरे छोटे होते जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहिए ना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी और भी अच्छी होती जाएगी, ये मुझे पता है भाई। आगे आने वाले टाइम में इतनी अच्छी सुविधाएँ आ गई, आपके AI आ गया, सारी चीज़ें ये आपको वो कम नहीं करेंगी। बस आप अपने नया जेनजी वाला दिमाग लगाओ, कैसे आप इन चीज़ों का यूज़ करके बहुत अच्छे आदमी बन सकते हो। तो भाई अभी जिम से आया था, टेस्टोस्टेरोन हाई था, तो देखो आवाज़ में कितना कॉन्फिडेंस है। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि जिम, अगर आपके शरीर में जान है, आपका शरीर से आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो, आपकी चेस्ट छाती को फाड़ने को हो रखी है भाई उससे, तो भाई ये सब चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस देती हैं। धीरे धीरे करके अपना साम्राज्य बिल्ड करो भाई। अभी सच बताऊँ, मैंने अपने रूम का अच्छा सा डेकोर किया है, वो दिखाऊँ। ये चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, लेकिन चीज़ों के भरोसे मत रहो। चीज़ हुई, चैनल हुआ, ये सारी चीज़ें भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती हैं, लेकिन इनके भरोसे मत रहो। आप एक इंडिविजुअल बीइंग हो, आत्मा, हमें उस तरफ रास्ते पे चलना है। लेकिन पहले हम सब पैसा कमाएंगे, ये सबसे लास्ट पॉइंट इसलिए रखा मैंने। लेकिन सबसे पहले इनमें आप जिम को इस्तेमाल कर सकते हो और अपने कोई एक आइडेंटिटी बनाओ, उसको अपना कॉन्फिडेंस बनाओ। आपका काम ही आपका कॉन्फिडेंस होगा। ये 4 पॉइंट थे, एक बार हम इन्हें रिकैप कर लेते हैं। पहला तो अपना लुक्स था, दूसरा अपना फ्रेंड्स था, तीसरा अपना सेल्फी इमेज थी, चौथा अपना जिम, और ये सारी चीज़ें थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
मैं देखो खुद अप्लाई करता हूँ डेली चीज़ें और आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी 23 ही साल का हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा हूँ नहीं। आपके जैसा बड़ा भाई छोटा भाई जो भी समझना हो कर लो, और भाई कर दो, मेहनत करेंगे दोनों साथ में। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को, अच्छा मतलब डेली उदास रहने की बहुत रीज़न है और खुश रहने की बहुत रीज़न है। देख देख के ऐसी वीडियो खुद को मोटिवेट ही रख लिया करो। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस देखी है, लेकिन वो सारी चीज़ें रिपीट करती है और वो एक टाइम पे पैसे कमाने के ऊपर आ जाते हैं। कोई अपना कोर्स बेचने लग जाता है, कोई कुछ करने लग जाता है। जो दिल से बात निकलती है वो अपने जब वो जीरो से शुरू किया था ना, तभी उनके दिल से बात निकल रही थी। आज सारे वो स्ट्रैटर्जी को अपना चुके हैं, अपने आप को फ्री कर लिया उन्होंने। लेकिन फ्री तो कर दिया, उनके जो इमोशंस थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं ना। कल को क्या पता मेरे भी ख़त्म हो जाए जब मेरे 5-10 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये रॉ एंड रियल कंटेंट अभी डल रहा है, तो इसको चेक करो और अच्छे से इसको अप्लाई करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।